हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो हमारे पास ये है ए कॉमा हमें ए हमारा दिया हुआ है 2,3 और बी कॉमा दिया है 0.2, सी कॉमा दिया हुआ है 1.1,1। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चलिए कैसे निकालते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि एक्स और वाई किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम लोग एक्स और इसे वाई कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा x3 हो जाएगा और ये हमारा y3 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं इसे, यानी कि यहाँ पे x1 हमारा हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा और x2 हमारा हो जाएगा 0, x2 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा x3 1 हो जाएगा, x3 1। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसे y भी लिख लेते हैं, y कमा y1, y बराबर यहाँ पे देख सकते हैं y1 का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। y2 का मान दिया हुआ, y2 का मान दिया हुआ यहाँ पे 2। और यहाँ पे देख सकते हैं कि y3 का मान दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है जो कि ये है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी कोष्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बड़ी कोष्ट x1 प्लस y2 माइनस y3। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह हमारा फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ इस फार्मूले पे हम लोग सेट कर देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर देंगे, y2 का माइनस है हम लोग का, y2 का मान देख सकते हैं हम लोग का 2 हो जाता है 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देख सकते हैं y3 का मान है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल देंगे। अब यहाँ पे प्लस x2 का मान है 0 तो 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि y3 का मान है हम लोग का 1 तो 1 लिख लेंगे। अब माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि y1 का मान है, y1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लस x3, तो प्लस x3 का मान 1 हो जाता है, प्लस 1 हो जाता है। यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे y1 का मान कितना है तो 3 हो जाता है तो 3 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं y2 का मान कहाँ है, तो y2 का मान हम लोग का 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे बड़ी कोष्ट है तो बड़ी कोष्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग का क्या करना होता है, तो हम लोग को यह करना होता है, हम लोग के यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इसे खाली तोड़ देंगे, यहाँ पे 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, इंटू हटेगा तो गुना आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 2 में से माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे अगर प्लस 0 करेंगे,
यहाँ प्लस है तो 0। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे इंटू हटेगा तो गुणा। ये अगर यहाँ पे देख सकते हैं एक में तो -3 करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे देख सकते हैं +1 है तो +1 करेंगे, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू हटेगा तो गुना आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 1/2 है, यहाँ पे गुना बड़ी कोष्ट है तो बड़ी कोष्ट डाल देंगे। अगर 2 में गुना 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 2 में +0 करेंगे तो प्लस का यही हमारा 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे इंटू -2 है तो इंटू का यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस में अगर कभी भी माइनस में निकलेगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। यानी कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुना करना है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसको में गुना करेंगे। अगर -2 गुने 0 करेंगे, -2 गुने 0 करेंगे तो हम लोग का 0 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 0 लिख लेते हैं, 0 प्लस यहाँ तो प्लस लिख लेंगे। अगर 1 गुना 1 करेंगे तो हम लोग का 1 ही मिलेगा, यानी कि हम लोग का 1 ही मिलेगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बड़ी कोष्ट है तो बड़ी कोष्ट। अगर यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 है, 1/2 ये बड़ी कोष्ट हटेगा तो गुना आएगा, गुना। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर 2 में गुना करेंगे, अगर 2 में गुना हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्लस का 0 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 2 गुना करेंगे 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। और 2 में +0 करेंगे, यहाँ पे +0 है तो +0 करेंगे तो 2 ही होगा। और 2 में +1 करेंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा गुना का। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 3 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको में गुना करेंगे, अगर इसको में गुना करेंगे हम लोग तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 3/2 यूनिट स्क्वायर, यानी कि वर्ग मात्रक। यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, यही राइट आंसर हो जाता है।